पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेविल डीमन उन सभी एल्डर्स को रोकने की वजह से काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और अपने भाई को मरा हुआ देखने के बाद यूशिया अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो रास्ते में आ रहे सभी लोगों को जान से मारती जा रही थी। जब वांग हाओ वहाँ आता है तो उसे डेविल डीमन की बॉडी नजर आती है। उसे चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि डेविल डीमन अभी भी बच सकता है। वहीं यूशिया को ढूंढते हुए बाकी सारे एल्डर्स भी वहाँ पहुँच गए थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो एल्डर वांग हाओ की पूरी टीम को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था और अब तक तो वहाँ पर क्वे लियांग भी पहुँच जाता है, गॉड ऑफ वेल्थ क्लब का वो चीफ एल्डर। वो वहाँ आते हुए कहता है कि भाई को मरा हुआ देखने के बाद बहन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कितना फैमिली ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। उसे वहाँ देखने के बाद टायरिच को शक होने लगता है कि वांग हाओ हमने इसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया तो ये अभी भी इतना शांत क्यों है, क्या इसका प्लान कुछ और है। वांग हाओ कहता है कि शायद ये यहाँ पर यूशिया के वापस लेने आया होगा। अब तक क्वे ने उन सभी एल्डर्स को कहा था कि अगर तुम वांग हाओ को मारना चाहते हो तो मार सकते हो, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर तो नहीं काफी ज्यादा शौक रह जाती है क्योंकि अब सभी एल्डर्स हिम्मत करके आगे बढ़ने लगे थे। वांग हाओ टायरिच को कहता है कि अब कमान संभालना होगा और इसके बाद वांग हाओ क्वे पर अटैक करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस बुलाई तुमने ताकि लोगों की पावर को एब्जॉर्ब कर सको। कितने बेशरम हो तुम। जहाँ वो बंदा वांग हाओ के सभी अटैक्स को काफी इजिली ब्लॉक करते हुए कह रहा था, जितना आसान तुम गॉड ऑफ वेल्थ क्लब को समझ रहे हो उतना आसान उनसे निपटना नहीं है। ये बोलकर वो स्काई रॉक नाम की एक टेक्निक से अटैक करता है जिसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। वांग हाओ उसे रोक नहीं पाता और छोटू ड्रैगन कहता है कि ये पत्थर जैसा हार्ड क्यों है। वांग हाओ छोटू ड्रैगन को रिलैक्स रहने का कह रहा था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन अभी भी हमारे कंट्रोल में है। ये बोलकर वो अपने थंडर ड्रैगन को रिलीज करता है जिससे हिट होने के बाद वो पूरी की तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इसके बाद तो किएम इस नाम की टेक्निक का यूज करता है जिससे छोटे छोटे क्रिस्टल वांग हाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वांग हाओ अटैक को रोकते हुए समझ जाता है कि डायरेक्ट इन अटैक को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए उसे कुछ और ट्राई करना चाहिए। वहीं छोटू ड्रैगन भी उन अटैक से बचते हुए सोच रहा था कि ये पत्थर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। वांग हाओ तो डायरेक्ट उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उन पत्थरों को नाकाम कर देता है, जो अटैक क्वे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इधर टायरिच को दिखाया जाता है जो उन एल्डर्स को संभालते हुए बाकी दोनों से कहता है कि ब्रदर वांग हाओ की हेल्प के लिए जाना होगा। वहीं अब तक क्वे अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए काफी पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था, तो वांग हाओ से रोकने के लिए अपनी लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल का यूज कर रहा था, पर वो स्क्रॉल भी इसके आगे नहीं टिक पाती। छोटू ड्रैगन को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, पर वांग हाओ बताता है कि इस बंदे ने इस बेस अटैक को कंट्रोल कर रखा है, इसलिए स्क्रॉल यहाँ पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। छोटू ड्रैगन तो ये सुन के काफी बुरी तरीके से डर जाता है और वहीं वांग हाओ उस फॉर्मेशन को रोकने के लिए अपनी आइस स्वॉर्ड का यूज कर रहा था। वांग हाओ उस फॉर्मेशन को होल्ड नहीं कर पाता बल्कि तेजी से उसके नीचे दबने लगता है। अब तक टायरिच, याओ याओ और सभी लोग पहुंच गए थे, पर उन्हें भी समझ नहीं आता कि वो वांग हाओ को कैसे रोके। तभी वांग हाओ अपने डेमोनिक वेन्स का यूज करने लगता है जिससे काफी ज्यादा तेज एनर्जी रिलीज होने लगी थी। ये देखकर निंग कहती है कि कितना पावरफुल डेमोनिक हो रहा है और अब तक वांग हाओ अपनी डीमन एनर्जी का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को चकनाचूर कर चुका था, जिसे देखने के बाद टायरिच कहता है कि हाँ ये तो पक्का डेविल है। अब तक वांग हाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए शुआंग भी वहाँ पर पहुँच जाती है, पर वांग हाओ सभी को यहाँ से जाने को कह रहा था क्योंकि यहाँ पर अब वो काफी खतरनाक अटैक करने वाला है। सभी के वहाँ से जाने के बाद वांग हाओ काफी पावरफुल अटैक कर रहा था, जिसे देखने के बाद वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आता है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था ये देखकर कि वांग हाओ के पास डेमोनिक वेन्स भी है। वांग हाओ ओल्ड मैन पे ब्लड स्लैशेस लगाना शुरू कर देता है जिससे उसे लग रहा था कि अब वो इस ओल्ड मैन को हरा देगा, पर वो ओल्ड मैन वांग हाओ को अपने डोमेन वर्ल्ड में ले आता है जहाँ पर चीजें काफी ज्यादा स्लो हो गई थी। बेचारा छोटू ड्रैगन ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि चीजें स्लो हो गई हैं और वो भी काफी ज्यादा स्लो निकलती हैं। इससे पहले कि वो ओल्ड मैन इन दोनों पर एक जबरदस्त अटैक कर पाता, वांग हाओ छोटू ड्रैगन को लेकर उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये ओल्ड मैन तो फायर पावर रिलीज करते हुए कह रहा था कि मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। वांग हाओ ओल्ड मैन के अटैक को रोकने के लिए अपने ड्यूल ब्लेड का यूज कर रहा था, पर टाइम मोशन स्लो होने की वजह से उसके सारे अटैक से ओल्ड मैन के आगे फीके पड़ जाते हैं। वो वांग हाओ को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे पास ये मैजिक वेन्स बिल्कुल बेकार है, पर वांग हाओ कहाँ हार मानने वाला था। वो एनर्जी रिलीज करते हुए उस ओल्ड मैन को दिखा देता है कि वो उसके काबू में नहीं आने वाला। ये देखने के बाद उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने वेपन से वांग हाओ पर एक काफी पावरफुल स्लैश लगाता है, पर वांग हाओ मल्टीपल क्लोन बनाकर उसके इस अटैक को काफी आराम से ब्लॉक कर चुका था और अब वो अपने 7 किल अटैक का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन की छड़ी को तोड़ देता है जिसमें उसकी सारी पावर कैद थी। अपने स्टिक के टूटने के बाद वो ओल्ड मैन अपने घुटनों पर आ गया था। वांग हाओ तो उसे जान से मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुमने जो किया है उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। अब इस ओल्ड मैन का काम तमाम हो चुका था और वांग हाओ भी रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका था। मरते हुए भी वो बंदा गॉड और डेविल वाली बात सुनने के बाद काफी खुशी से मर रहा था। उसकी ये खुशी वांग हाओ और छोटू ड्रैगन को भी काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। वो दोनों उसकी लाश के पास आकर देखते हैं कि ये क्या बकवास किए जा रहा है। छोटू ड्रैगन भी वांग हाओ से यही सवाल करता है कि आखिर ये मरते हुए इतना ज्यादा खुश क्यों था। वांग
वांग हाओ कहता है कि शायद ये लोग जो करना चाहते हैं वो ये कर चुके हैं और हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। छोटू ड्रैगन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान था और वहीं तभी वांग हाओ को याद आता है कि पहले उसे यूशे को बचाना चाहिए। अब तक वांग हाओ का पीछा करते हुए काफी सारे एल्डर्स वहाँ पर पहुँच गए थे, पर उन्हें डिमोनिक ऑरा फील होता है तो वो उसका पीछा नहीं करते, बल्कि वहाँ पर पड़े उस ओल्ड मैन की बॉडी को चेक करने लगते हैं, ये सोचते हुए कि आखिर वो डीमन कितना ज्यादा पावरफुल होगा कि उसने क्विक को मार दिया। ये एल्डर्स ये सोचते हुए निकल जाते हैं कि जो डीमन यहाँ पर घूम रहा है वो पक्का वांग हाओ को मार देगा। इसके बाद हमें आसमान से एक मिस्टीरियस सी लड़की को नीचे उतरते हुए दिखाया जाता है, जो अपने सामने टियानियन पवेलियन के लोगों को देखने के बाद कहती है कि टियानियन पवेलियन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इतने अच्छे से लोगों को ट्रेन करने के बावजूद भी अब उसे उनकी लाश कैरी करनी पड़ रही है। ये बोलने के बाद वो कुएलियांग की बॉडी को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हमें टायरेज, याओ और निंग को दिखाया जाता है, जो काफी सारे लोगों को चेस करते हुए पीछे आ जाते हैं और फिर उन लोगों के जरिए चारों तरफ से घिर चुके थे इससे पहले कि वो लोग इन्हें हर्ट कर पाते। तभी वहाँ शुआंग अपने वेपन का यूज करते हुए उन सभी को मार डालती है। टायरेज भी अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए उन सभी को खुद से दूर कर चुका था। टायरेज तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं याओ पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। शुआंग तो टायरेज से पूछ रही थी कि आखिर डोनशिंग पवेलियन यहाँ तक कैसे पहुंचा। टायरेज उसे सारी कहानी बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डोनशिंग पवेलियन में मौजूद सभी एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो आपस में यही बात कर रहे थे कि वांग हाओ वहाँ जाकर कॉन्फ्रेंस में फंस गया है और वो सभी एल्डर यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। वो सभी आपस में डिस्कस करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि वांग हाओ को बचाने के लिए वो सभी भी उसे जाकर ज्वाइन करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ का मामला निपट सके। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्रिंसेस दीजिया की, जो कि लेले के साथ वहाँ पर आते हुए कह रही थी कि उन सभी को वांग हाओ पर भरोसा रखना चाहिए। लेले भी कहती है कि उसे वांग हाओ पे पूरा भरोसा है, वो हार के नहीं आएगा बल्कि वो सही सलामत होगा। अब प्रिंसेस दीजिया फ्यूचर में हमारी वांग हाओ की वाइफ बनने वाली है, तो वो सभी वांग हाओ की गैर मौजूदगी में उसे ही यंग मिस मान लेते हैं। प्रिंसेस दीजिया अपने फादर को भी समझाती है कि वांग हाओ इतना भी कमजोर नहीं है कि वहाँ की सिचुएशन ना संभाल पाए। और वहाँ दूसरी बात ये रही कि अगर ये लोग भी वहाँ पर चले गए और किसी मुसीबत में पड़ गए तो वांग हाओ को अपने साथ साथ इन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना होगा, तो इसलिए बेहतर ही इसी में है कि वो लोग यहाँ रहकर ही वांग हाओ का वेट करे। तो अब यंग मिस की बात सुनने के बाद वो सभी इसी बात पर एग्री करते हैं कि वो वांग हाओ का वेट करेंगे। मो यांग और जाओ शेन को दिखाया जाता है, जो कि उसके दादाजी के पास जाकर डेविल डीमन को हील कर रहे थे। डेविल डीमन तो अपनी सिस्टर को याद करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी भी मुसीबत में है। यहाँ मो यांग काफी परेशान होकर अपने दादाजी से पूछते हैं कि ग्रैंडपा क्या ये ठीक हो गया है, पर उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि इसकी सोल बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और इसे हील करने के लिए डेड प्लांट की जरूरत पड़ेगी। मो यांग को पता था कि ये बहुत ही रेयर टाइप का प्लांट है जिसे हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर इसकी रूट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये डेड पर्सन को भी जिंदा कर सकती है। तो ग्रैंडपा मो यांग से कहते हैं कि तुमने सही पहचाना, अब तुम्हारे पास बस कुछ दिन का टाइम है, इसलिए जल्दी से जाकर उस ग्रास को लेकर आओ। तो मो यांग जाओ शेन के साथ वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो कि यूशे को ढूंढने के लिए चारों तरफ काफी बुरी तरीके से दौड़ लगा रहा था, पर उसे वो कहीं पे भी नहीं मिलती क्योंकि चारों तरफ उसके होने की स्मेल आ रही थी। छोटू ड्रैगन कहता है कि चारों तरफ से अगर उसकी ब्रेथ की स्मेल आ रही है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो भी तुम्हें ढूंढ रही हो। तभी वांग हाओ अचानक से पैनिक करते हुए वहाँ से भाग जाता है। छोटू ड्रैगन को भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वहीं यूशे को दिखाया जाता है, जो उसी झोपड़ी के पास पहुँच गई थी जहाँ पे वांग हाओ ने उसके लिए डॉल बनाया था, और फिर वो अपनी पास्ट मेमोरीज याद करने लगती है कि कैसे वांग हाओ ने फर्स्ट टाइम उसे फिश खिलाई थी और कैसे उसने और वांग हाओ ने मिलकर रैपिड का हंट किया था। उस अच्छे टाइम को याद करते हुए वो वांग हाओ को मिस कर रही थी। दूसरी तरफ वांग हाओ और छोटू ड्रैगन उसी झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ से उन्हें यूशे की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही थी। देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यूशे अंदर ही बैठकर वांग हाओ के लिए लेटर रख रही है और वांग हाओ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। लग रहा था कि उन दोनों की मुलाकात हो जाएगी, पर अंदर आते ही वांग हाओ को काफी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी फील हो रही थी। जिये भी बाहर आकर कहती है कि आखिर यहाँ पे वो स्मेल आ रही थी तो वो लड़की गई कहाँ। वांग हाओ भी उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है तो उसे उसके हाथ का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें से सिर्फ इतनी सी बातें लिखी हुई थी कि वांग हाओ मुझे मिस मत करना। उस लेटर को पढ़ने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है कि लगता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया, क्योंकि वो इतना सा लेटर थोड़ी ना लिखेगी, ऐसा लग रहा है किसी ने जबरदस्ती लिखवाया है। वहीं वांग हाओ भी उसे ढूंढना बंद नहीं करने वाला था, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ ये वाला